आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर सबसे पवित्र नदी गंगा नदी की अधिष्ठायिका देवी कहाँ पर रहती है, कैसे रहती है, कहाँ पर है उनका आवास स्थान और किस द्वीप में गंगा देवी रहती है। इन सब के बारे में जानेंगे संक्षिप्त में आज की इस वीडियो में जैन धर्म के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि गंगा प्रपात कुंड क्या होता है। तो गंगा प्रपात कुंड 60 योजन का लंबा और 60 योजन का चौड़ा है। इसकी परिधि है 190 योजन से कुछ अधिक, 10 योजन गहरा है और कई यानी विविध रत्नों से निर्माण किया हुआ है। अनेक प्रकार के पद्म, उत्पल, कमल, सौगंधिक आदि से ये कुंड सुशोभित होता है। जल से परिपूर्ण रहता है। एक पद्मवर वेदिका और एक वन खंड से पूरी तरह से घिरा हुआ है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में 3-3 सीढ़ियाँ बनी हुई है। गंगा प्रपात कुंड के ठीक बीचों बीच में गंगा द्वीप है, जो 8 योजन का लंबा, चौड़ा और 25 योजन से कुछ अधिक परिधि वाला है। 2 कोस जल से ऊपर उठा हुआ है। सर्वरत्नमयी है। पद्मवर वेदिका और वनखंड से युक्त है। गंगा द्वीप के ऊपर समतल भूभाग पर बीचों बीच गंगा देवी का विशाल भवन है, जो 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, कुछ कम 1 कोस ऊंचा है। गंगा भवन के ठीक बीचों बीच में एक मणि पीठिका है। उस पर देव सैया है। यहाँ पर परम रिद्धिशालिनी गंगा देवी का निवास है। गंगा देवी का आवास होने से इस द्वीप का नाम गंगा द्वीप पड़ा है और ये गंगा द्वीप शाश्वत नाम है। अब जानते हैं गंगा प्रपात कुंड से निकलकर गंगा नदी किस ओर बहती है। तो गंगा प्रपात कुंड के दक्षिणी तोरण से निकलकर गंगा महानदी उत्तरार्ध भरत क्षेत्र की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है, जहां इसमें 7000 नदियां आकर मिल जाती है। उन नदियों को लेकर खंड प्रपात गुफा होती हुई वैताड़्य पर्वत को पार करती हुई दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में आती है। दक्षिणार्ध भरत के ठीक बीच में बहती हुई पूर्व की ओर मुड़ती है। दक्षिणार्ध भरत से भी 700 नदियों को लेकर कुल 14,000 नदियों से आपूर्ण होकर जम्बू द्वीप की जगती को चीरकर 62.5 योजन प्रमाण विस्तृत होती हुई पूर्वी लवण समुद्र में 1/14 योजन की गहराई में बहती हुई मिल जाती है। ये गंगा नदी दोनों ओर पद्मवर वेदिका और वन खंड से युक्त है। अब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, या गंगा नदी कहाँ से निकलती है, या गंगा के साथ और कितनी नदियाँ वहाँ से निकलती है। तो गंगा आदि 3 प्रमुख नदियाँ यानी गंगा, सिंधु और रोहितांसा महानदी, ये तीनों ही पद्मद्रह से निकलती है। द्रह यानी नदियों का उद्गम स्थान। तो पद्मद्रह की स्वामिनी है श्रीदेवी। श्रीदेवी की स्थिति है एक पल्योपम की। एक पल्योपम की स्थिति होने से श्रीदेवी भवनपति निकाय की है, क्योंकि भवनपति देव निकाय में देवियों की स्थिति एक पल्योपम की हो सकती है, जबकि वान, व्यंतर और व्यंतर देवियों की स्थिति उत्कृष्ट रूप से आधे पल्योपम की ही होती है। इसलिए संभव रूप से पद्मद्रह की स्वामिनी श्रीदेवी भवनपति निकाय की देवी हो सकती है। ज्योतिषी निकाय की देवी भी ये नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिष निकाय की देवियों की भी उत्कृष्ट स्थिति आधा पल्योपम या 50,000 वर्ष की ही होती है। या फिर वैमानिक देव निकाय की हो सकती है, क्योंकि वैमानिक निकाय में देवियों की जगन्य स्थिति एक पल्योपम की होती है। अब जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलकर कहाँ पर गिरती है। तो पद्मद्रह के पूर्वी तोरण द्वार से निकलकर चुल हिमवंत पर्वत पर 500 योजन बहती हुई गंगावर्त कूट के पास से वापस मुड़कर 23.5 से कुछ अधिक योजन दक्षिण की ओर बहकर गड्ढे के मुंह से निकलते हुए पानी की तरह
जोर से शब्द करती हुई वेग पूर्वक मोतियों के हार के समान आकार में गंगा महानदी गंगा प्रपात कुंड में गिरती है। गंगा प्रपात कुंड में गिरते समय गंगा नदी का प्रवाह 100 योजन से अधिक हो जाता है और पद्मद्रह से निकलते समय 6.25 योजन ही होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी पवित्र नदी गंगा नदी की अधिष्ठाता देवी गंगा देवी से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो कितने लोग इस तरह की जानकारी और चाहते हैं, नदियों पर और जानकारी चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।